Okay, John chapter 14 verse 16 and some lot of scriptures I'll give you today. आज बहुत सारे वचन दे रहा हूँ, यूहन्ना का 14, 15 और 16। Now this is what Jesus said. यीशु मसीह ने 16 और 17 I will ask the Father, he will give you another helper और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। who will stay with you what temporary. वो तुम्हारे साथ रहेगा कब तक के लिए? टेम्पररी रहेगा। He will abide with you for. Come on louder, for abide. Hello, छोड़ेगा नहीं. That means mix हो गया तेरा अंदर. यानी वो तुम्हारे साथ सर्वदा बना रहेगा का मतलब क्या है? सर्वदा बना रहेगा यानी वो तुम्हारे साथ घुल जाएगा। Okay, verse 17. 17 वचन। जल्दी. The world cannot receive him तो संसार उसे नहीं प्राप्त कर सकता because it cannot see him. क्योंकि वो उसे नहीं देख सकता है। Correct? The world cannot receive him because it cannot see him or know him, but you, say with me, you. संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता, न उसे देख सकता But है, I know him. पर मैं उसे जानता हूँ। Because what? क्योंकि He dwells. क्योंकि वो मेरे साथ He रहता है। remains with you. वो तुम्हारे साथ में रहता है। And वो तुम he में हो। is in you. और वो तुम में है। He is with you. वो तुम्हारे साथ में And है he is in you. और वो तुम्हारे अंदर है। Amen, amen, Are you amen, getting amen. something? Yes. Now tell me, you cannot sin, I challenge. अभी मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ कि तुम पाप कर ही नहीं सकते। When? When the Holy Spirit is in you, with you. जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे साथ में It है। says, he will abide with you what? For. वचन क्या कहता है कि वो तुम्हारे साथ सर्वदा बना The रहेगा। world cannot receive him. Think about it. देखो संसार उसे नहीं प्राप्त ग्रहण कर सकता। They cannot see him or know him. वो ना उसे ग्रहण कर सकते ना उसे देख सकते। But you who are born again, born of the Spirit. लेकिन तुम जिसका नए सिरे से जन्म हुआ, अरे आत्मा से जन्मे शुक्र हो, करो मसीह को, प्रभु ने आपको बचाया। आज पवित्र आत्मा का अभिषेक पाके हेवन में जा सकते हैं। You know that? शुक्र करो प्रभु का। We need to give glory to God. We need to give thanks to God what He has done in our life. Otherwise, our life destiny would have been landed in hellfire. हमें प्रभु को शुक्रगुजार होना है, प्रभु को धन्यवाद देना है क्योंकि उसने हमें बचाया है, नहीं तो हमारा जो अंत है वो नरक में हो जाता। Yesterday, we were in prayer and that girl came. That girl was heaven. That our girl, the child's name is heaven. कल हम प्रार्थना में जब गए थे तो वहाँ पे एक छोटी बच्ची आई थी, उसका नाम था हेवन। I was asking, where is hell? तो पास्टर ने से पूछा हेल कहाँ पर है? Hallelujah. Nobody keeps their children hell. तो कोई भी अपने बच्चे का नाम नरक या हेल नहीं Everybody रखेगा। wants good things. सब अच्छी चीजें चाहते But हैं। God is giving a good helper who can abide in you. God Himself coming and abiding in you and remains in you Amen. forever. You only you know. The world cannot see. The world cannot know Him. लेकिन प्रभु तुम्हें एक अच्छा सहायक दे रहे, ऐसे सहायक जो हमेशा तुम्हारे साथ बना रहेगा। संसार उसे नहीं देख सकता है, नहीं समझ सकता है। The third person of the Trinity, He becomes a helper, staying, remaining, abiding in you. Can you believe this? ये त्रैक व्यक्ति जो त्रैक का जो तीसरा व्यक्ति है वो तुम्हारे साथ में हमेशा बसा रहेगा, बना रहेगा। क्या आप इसके बारे में विचार कर सकते हो? And when He dwells in you, और जब वो तुम्हारे अंदर रहता है, He बसता है, is just like God the Father. वो पिता परमेश्वर जैसा ही है। He is just like the Son Jesus Christ. वो यीशु मसीह पुत्र जैसा है। The nature is exactly like God. और उसका स्वभाव परमेश्वर जैसा ही Power है। and purpose is exactly God the Father and Son Jesus. उसका जो सामर्थ्य और उद्देश्य यीशु मसीह जैसा ही है। And when He dwells in you, remains in you, He knows everything. He has all power. और जब वो तुम्हारे अंदर रहता है, वो तुम्हारे अंदर बसता है, वो सारी बातों को जानता है और उसके पास सारा सामर्थ भी है। He does not have body, उसका शरीर नहीं है, but He is everywhere. लेकिन वो सब स्थान में At है। same time, He is in India, He is in America. यही वही समय पे वो भारत देश में, अमेरिका में भी वही समय पर And है। Jesus sent this third head of the Trinity called Holy Spirit to remain and abide in you and me. Can you be blessed today?
और यीशु मसीह ने वो ट्रैक का जो तीसरा सिर है उसे हमारे साथ में सर्वदा के लिए बने हुए बसे हुए नहीं रहने के लिए भेजा। क्या इस पे आप विश्वास कर सकते हैं? Whatever Jesus promised, He did it. जो भी वादा यीशु मसीह ने किया उसने उसे पूरा भी किया। Where did this, in whom the Holy Spirit will live? पवित्र आत्मा कौन से व्यक्ति के अंदर रह सकता है? Those who receive Him diligently. जिन्होंने उससे बहुत ही उत्सुकता से ग्रहण किया। You know why did the Holy Spirit came? जानते हो पवित्र आत्मा क्यों आया? He came to do whatever Jesus did for His followers. वही बात करने के लिए जो यीशु मसीह ने अपने पीछे चलने वालों के लिए किया था। Hallelujah. Whatever Jesus did for His followers, the Holy Spirit now abides and remains in you, and He will do it for you. और जो यीशु मसीह ने अपने पीछे चलने वालों के लिए किया था वही बात पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आते हैं और सर्वदा के लिए बसते हैं और तुम्हारे द्वारा वही बातें वो अपने चेलों के लिए John करते हैं। 16:7. यूहन्ना का 16:7 कहता This is है, what Jesus said. It is better for you that I go away, because if I do not go, the helper will not come to you. But if I do go away, then I will send him to you. Wow. मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। Sometimes we have this attitude problem. कभी कभी हमारे अंदर एक ऐसा एक रवैया होता है, Brother, nobody understands me. भाई मुझे कोई समझता ही नहीं, Nobody cares for me. मेरा कोई चिंता ही नहीं Nobody करता, understands my problems. मेरी समस्या क्या है कोई समझता ही नहीं। प्रॉब्लम लाया क्यों? प्रॉब्लम में गिरा क्यों? Everybody understand your problem, but they know that you made a problem. You made a mistake. सब Correct? That's what they can't give any solutions. सब तेरी समस्या को समझते हैं, लेकिन प्रॉब्लम को किसने लाया? तुमने लाया, तो गलती तुम्हें समझनी है। Are you there with me? But God is not like that. लेकिन प्रभु बिल्कुल ऐसा नहीं है। God does. He knows just what you need and when you need. लेकिन प्रभु जानता है तुम्हें किस चीज की जरूरत है और कब वो चीज तुम्हें देनी भी है। When God loves you so much, जब प्रभु तुमसे इतना अधिक प्रेम करते He हैं, sends His helper. वो अपने सहायक को भेजता है He sends His friend, the Holy Spirit. और अपने मित्र, अपने दोस्त पवित्र आत्मा को भेजता है He तुम्हारे sends His special friend with you. लिए, और वो तुम्हारे लिए अपना खास दोस्त भेजता है। Amen. Amen. We will learn how the Holy Spirit came. अभी हम सीखेंगे पवित्र आत्मा कैसे आया When He did for the early Christians. और पहले जो मसीह लोग थे, क्रिश्चियन लोगों के लिए उसने क्या किया, And what will He do for you? और वो तुम्हारे लिए क्या करेगा। And that Holy Spirit और वो पवित्र आत्मा, and the special friend, वो खास मित्र He will come in the times of your need. तुम्हारे जरूरत के समय में वो आएगा। Point number 2. दूसरा मुद्दा, We learned about the special friend. हमने देखा कि पवित्र आत्मा खास दोस्त है He abides in you. और वो हमारे अंदर बस Remains सर्वदा in you. रहता है, सर्वदा रहता है और बसे हुए रहता है। Nevertheless, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. He is there with you. वो तुम्हारे साथ में है। Amen. Amen? How much respect we need to give this special friend? अभी ये खास मित्र को हमें कितना आदर देना जरूरी है। Point number 2. Note down. दूसरा मुद्दा लिखे Holy Spirit लिखे सब will लोग। help you. पवित्र आत्मा तुम्हें सहायता देगा। There's a 7 titles in the Bible for the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के लिए 7 ऐसे शीर्षक हैं। Jesus promised to send the Holy Spirit as a helper. यीशु मसीह ने वादा किया कि पवित्र आत्मा को भेजेगा और वो हमारा सहायक बनेगा। If you read it in Greek, it says comforter. और यूनानी में अगर पढ़ोगे तो उसे कहते कि दिलासा देने You know, वाला। there are other titles for the comforter. और ये दिलासा देने वाले को और बहुत सारे नाम हैं। He is called Spirit of Life. उसे कहते हैं जीवन की आत्मा, He is called the Holy Spirit. उसे कहते हैं पवित्र Or आत्मा, sometimes they call him the Holy Ghost. कभी कभी उसे होली गोस्ट कहते हैं, And they call him the Spirit of Truth. या तो सत्य की आत्मा भी उसे They कहते call him हैं, the Spirit of Wisdom. बुद्धि की आत्मा भी उसे कहते They हैं, call him the Spirit of Christ. वो मसीह की आत्मा उसे कहते They हैं, call him the Spirit of God. और परमेश्वर की आत्मा भी कहते हैं उसे।
These are the titles for the Holy Spirit and many पवित्र more. आत्मा के सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं। Whatever your problem may be today, आज तुम्हारी जो कोई समस्या हो, your helper has the solution. तुम्हारे सहायक के पार उसका उत्तर है, उपाय है। हालेलुया। Only when you abide in Him. ये कब होगा? जब तुम उसके साथ में बने हुए, बसे When हुए you रहते हो। own this special friend with you. जब ये उसे तुम अपना खास मित्र जानकर उसको अपने Let's साथ see, रखते हो। how is the spirit of life? अभी ये जीवन की आत्मा कैसी है If देखेंगे। you want a healing to your body, अगर तुम्हारे शरीर में तुम्हें कोई चंगाई चाहिए, in the world, in the different parts of the body, there are different kinds of sicknesses are there. देखो संसार में अलग अलग शरीर के अंगों में अलग अलग तरीके के बीमारियां And हैं। then prayed, जब प्रार्थना करते हैं people were healed from many other varieties of और sicknesses. बहुत सारे लोग अलग अलग भिन्न भिन्न बीमारी से चंगे हो जाते That हैं। means answer to our prayers. यदि आने हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। Deaf ears, they started to hear again. गूंगे सुनने लगते फिर से। Blind eyes, they started to see. सॉरी, अंधे आंखें खुल जाती है और देखने लगते हैं। Paralyzed people, they throw away their crutches and they started walking. लकवित लोग अपने क्रचेस को फेंक कर चलने लगते हैं। How all these things happens? ये सारी चीजें कैसे होती है? Because the Spirit of God is the Spirit of life. क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जीवन की आत्मा है। By the power of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से they walk, वो चलते हैं, they see, वो देखते हैं, they hear, और वो सुनते they हैं, speak, वो बोलते हैं, they are healed. और वो चंगे हो जाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Because Holy Spirit is the Spirit of life. क्योंकि परमेश्वर की जो आत्मा है वो जीवन की And आत्मा this है। Spirit of life और ये जीवन की आत्मा gives life to all beings. वो सब लोगों को जीवन देता है। Hallelujah. And the Hallelujah. same Holy Spirit, और यही पवित्र आत्मा He worked when Jesus spoke the word. और वो कार्य करता है जब यीशु मसीह वचन बोलता है। Hallelujah. In the beginning, आदि में God created the heavens and the earth. परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया And the Spirit of God was hovering over the dead creation. और परमेश्वर की आत्मा उस मृत्यु सृष्टि के ऊपर मंडरा रही थी। Hallelujah. There were darkness, no light. पूरा अंधकार था, कोई Everything ज्योति was नहीं था वहाँ। chaos. सब वहाँ पे बेदौल था। What the Bible says. वचन क्या कहता है? And the God said, let there be light. और परमेश्वर ने Wow. कहा उजियाला हो। And what did the Holy Spirit do? और पवित्र आत्मा ने क्या किया? He immediately created the light. पवित्र आत्मा ने तुरंत जाकर वहां पे उजाला लाया। And it is the same Holy Spirit वही पवित्र आत्मा in Jesus. यीशु के अंदर Be healed. चंगे हो जाओ। And Holy Spirit go and heals that और person. पवित्र आत्मा जाकर उस व्यक्ति को चंगा कर देता है। Blind see. अंधे देखने लगते The हैं। Holy Spirit goes and opens up the blind eyes. और पवित्र आत्मा जाकर उस अंधे आंखों को खोल देता है। Paralytic man, get up your bed, rise up from the bed, get up your bed and walk. और ये लकवित व्यक्ति उठ खड़ा हो जा, तेरा खटे को उठाकर निकल Holy चलने Spirit लग। goes and helps and और gets him out of the bed. पवित्र आत्मा जाता है, उसका सहायता करता है, उसे खटे से बाहर खोल निकालता है। Hallelujah. The Spirit of life gives life, not death. जीवन की आत्मा जीवन लाता है, मृत्यु नहीं। The Spirit of life gives health to the body, healing to the soul. जीवन की आत्मा शरीर के लिए स्वस्थ लाता है और आत्मा के लिए चंगाई भी लाता है। Spirit of life brings joy in your spirit. जीवन की आत्मा तुम्हारी आत्मा में आनंद लाता The है। Spirit of life satisfies your life on the earth. जीवन की आत्मा तुम्हारे जीवन को संतुष्ट बनाता है इस पृथ्वी पर। Hallelujah. हालेलुया। The Spirit of life comes in you. ये जीवन की आत्मा जब तुम्हारी अंदर आती It है, gives the everlasting life. वो तुम्हें अनंत जीवन देता है। But in order to enjoy the life that the Spirit of life gives, लेकिन ये जीवन की आत्मा तो तुम्हें जीवन देता है, उसका आनंद उठाने के लिए you must let Him work through you. उससे तुम्हें अनुमति देना है कि वो तुम्हारे द्वारा कार्य करे। You must let Him to lead you. उसे तुम्हें चलाने के लिए तुम्हें अनुमति देनी है। Are you there with me? If you not allow Him to work through you, अगर उसे तुम्हें तुम्हारे द्वारा कार्य करने नहीं दोगे, you will say, God never answered my फिर prayers. तुम कहोगे कि प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं को ही नहीं सुना। Where is God? प्रभु कहाँ पर है? He always discourages me. वो हमेशा मुझे निराशित करता है। When He saved you when you were a sinner, God saved you.
जब तुम एक पापी थे, जब उसने तुम्हें उद्धार दिया When और you're बचाया, dying of the sickness, but God healed you. जब तुम बीमार खट्टे पे लेटे हुए थे, मर रहे थे, प्रभु ने तुम्हें बचाया। All the time you want to enjoy what the Spirit gives life, you need to let Him lead you, not you yourself lead. जो परमेश्वर की आत्मा जो तुम्हें जीवन देता है, क्या तुम उन सारे जो आज खुशियां देता है, केवल उन चीजों को तुम चाहते हो? क्या वो तुम्हें अनुमति देना है परमेश्वर की आत्मा को तुम्हें चलाने के लिए भी? Say with me, I must let Him lead me. कहो कि मुझे उसे अनुमति देना है मुझे चलाने के I लिए। must let Holy Spirit in me to lead me. जो Amen. पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, उसे मुझे अनुमति देना है मुझे चलाने के लिए। कहो आप। Romans chapter 8 verse 5 says, रोमियो का 8:5 कहता है, according to translation, for Okay. those who live as the Spirit tells them, और जो जैसे translate. जैसे आत्मा कहता है, उन आत्मा की बातों पर जो मन लगाता है, and their minds controlled by what Spirit wants. फिर उनका मन जो आत्मा चाहता है उसके नियंत्रण में आता है। Hallelujah. But here in this verse, for those who live according to the flesh, लेकिन जो शारीरिक वस्तुओं पर मन लगाता है या शारीरिक चीजों में जीता है, set their minds on the things of the flesh. वो शारीरिक वस्तुओं पे ही अपना मन लगाता है। But those who live according to the Spirit, परंतु जो आत्मात्मिक पर मन लगाता है and the things of the Spirit, और वो आध्यात्मिक पर मन लगाता है, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति I'll put it in है। a simple way. To be controlled by human nature is death. अभी से साधारण रूप से बताऊंगा। अगर मनुष्य का जो स्वभाव है उसके नियंत्रण में यदि तुम रहोगे तो वो मृत्यु That लाएगा, results in death. उसका अंत मृत्यु है। But to be controlled by the Spirit, लेकिन आत्मा के द्वारा चलाए जाना, it results in life and peace. और वो तुम्हें जीवन और शांति लाता है। Hallelujah. Now you decide. अभी You're आप- hearing the flesh to die or you're hearing the voice of the Spirit to leave. अभी तुम निर्णय लो, क्या तुम शरीर की आवाज सुन रहे हो तो तुम्हें मृत्यु की ओर ले जाएगा, या आत्मा की तरफ तो आवाज सुन रहे हो जो तुम्हें शांति और जीवन देता है। Hallelujah. Are you there with me? So certain things I'm going to reveal to you where you're weak in your life. अभी मैं कुछ ऐसे बातों को तुम्हें प्रकट करके दिखाऊंगा जो तुम समझोगे तुम्हारे जीवन में तुम कौन से क्षेत्रों में कमजोर हो। Certain areas in your life where the Holy Spirit can help you. तुम्हारे जीवन के ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जिसमें पवित्र आत्मा तुम्हें सहायता करेगा। You find it hard to live. आपको जीवन जीना बहुत कठिन लग रहा है, You find it hard to live a right kind of life. एक सही जीवन जीना तुम्हें कठिन लग रहा है। You're trying to it is very hard to live a right Christian life एक मसीह जीवन जीना बहुत कठिन है तुम्हारे or to लिए, be a better Christian. या सही मसीह बनना। But your helper, the Holy Spirit, लेकिन तुम्हारा जो सहायक है पवित्र आत्मा, or the Spirit of holiness, it's called. या तो पवित्रता का आत्मा, You know, holy पवित्र Spirit. आत्मा। Holy means पवित्र का मतलब है separated from sin पाप से अलग किया हुआ and given to God. That is holy. और परमेश्वर को दिया हुआ, यानी उसे पवित्र कहते हैं। Separated from sin पाप से अलग होना and given yourself to God. That is holy. और तुमने अपने आप को प्रभु को दे दिया है, यानी उसे पवित्र कहते हैं। Hallelujah. Your spirit becomes holy. यानी तुम्हारी आत्मा पवित्र बन Your जाती है। spirit man is separated from sin. तुम्हारा आत्मिक मनुष्य अभी पाप से अलग हो चुका And है, your spirit is given to God. अभी तुम्हारी आत्मा परमेश्वर को दी गई That's है। what in the water baptism say, I die for sin, I live for Christ. इसलिए पानी के बपतिस्मे में तुमने क्या कहा कि मैं पाप के लिए मरता हूँ और अब मैं मसीह के लिए जीऊंगा। You know, when the Holy Spirit comes in you, जानते हो जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, He shows you the terrible sins वो that तुम्हारे where you're facing, where you cannot help yourself. वो तुम्हारे जितने भी भयानक पाप है उसके तरफ तुम्हें दिखाएगा, और जिस चीज से तुम बाहर नहीं निकल पाओगे वो तुम्हें उंगली दिखाकर कहेगा इससे तुम्हें बाहर And He निकलना comes है, to help you और तुम्हें सहायता करने वो to आता है get rid of those sins. ताकि उस पाप से तुम बाहर निकले। As we let the Holy Spirit
to work in our lives, और जैसे हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में कार्य or करने if you अनुमति देते say, हैं, Holy Spirit, have thine own way in my life, अगर तुम कहोगे पवित्र आत्मा मेरे जीवन में तेरा ही कार्य हो, you know what the Holy Spirit does? जानते हो पवित्र आत्मा क्या करता He है? holds your hand. वो तुम्हारे हाथ को पकड़ता He है leads you closer to God. और वो तुम्हें प्रभु के बहुत करीब ले जाता है Ha 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 ha. And he keeps you away from such sins और वो and तुम्हें- pride that is ruling to destroy your life. और ऐसे सारे पाप और घमंड जो तुम्हें नाश करना चाहते, उसे वो तुम्हें अलग करके दूर रख देता है। He leads you closer to God. वो परमेश्वर से बहुत करीब तुम्हें He रखता है, holds you. वो तुम्हें ऐसा पकड़ता है And he keeps you from such a sin called selfishness. वो एक ऐसा एक पाप है जिसका नाम है स्वार्थीपन, उसे तुम्हें He अलग कर देता keeps है। you away from stubbornness. वो जिद्दी और कठोरपन से तुम्हें अलग कर He देता है। keeps you away from bad temper. बड़ा क्रोध और गुस्से मन से तुम्हें दूर कर He देता keeps है। you away from resentment and harassment. वो तुम्हें वो सारी हैरेसमेंट और रिजेंटमेंट यानी क्रोध की भावना रखना, उसे दूर रख He देता keeps है। you away from hatred. नफरत से वो तुम्हें दूर रख देता Whoa, है। whoa, whoa, one more thing. He keeps you away from laziness. वो तुम्हें आलसीपन से दूर रखता Oh, है he keeps you away from self-pity. और वो अपने आप पर दया करना, वो बात से तुम्हें दूर रख He देता keeps you है away from rebelliousness. और वो विद्रोह करने से तुम्हें दूर रख He देता keeps you है, away from greed. वो लालचपन से तुम्हें दूर रखता He है, keeps you away from immoral thoughts and actions. वो अनैतिक विचारों से तुम्हें दूर रख देता है। Only केवल if you let the Holy Spirit lead you His way, He will take you away and He will make you closer to God. केवल यदि तुम पवित्र आत्मा को अनुमति दोगे, इन सारे चीजों से तुम्हें वो दूर ले जाएगा और परमेश्वर के करीब ले जाएगा। Don't you think so? You need an help क्या to तुम्हें get rid of क्या some तुम्हें नहीं habits लगता है कि that what I तुम्हें said to सहाय you? क्या तुम्हें लगता नहीं कि तुम्हें सहायता की जरूरत है इन सब पापों से दूर होने के लिए? If you are a Christian, अगर तुम मसीह हो या क्रिश्चियन हो, your body is the temple of the Holy Spirit, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है and Holy Spirit will help you to get rid of any habits that would harm your body. तो पवित्र आत्मा तुम्हें सहायता करेगा उन जो भी तुम्हारे जीवन में ऐसी बुरी आदतें हैं उससे दूर जाने के लिए, निकल जाने के लिए, क्योंकि वो तुम्हारे शरीर को ताकि वो नाश न करे। Do you know the Holy Spirit has set free thousands of people from the drug addicts? क्या तुम जानते हो कि पवित्र आत्मा को हजारों हजारों करोड़ों में लोगों को जो नशीली दवाइयां लेते हैं उसे आजाद किया है? Medical science, social workers, de-addiction center, they all are temporary relief, but the Holy Spirit comes, helps, it is a permanent relief. तो विज्ञान हो या मेडिकल साइंस हो या कुछ भी हो, वो जो तो उपाय दिखाते हैं वो थोड़े समय के, लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है और वो सहायक बनता है, उसका सहायता हमेशा के लिए होता है। 17 years back we were in Delhi. 17 साल पहले हम दिल्ली में थे You know, we were newly married, first year anniversary. और हमारा नई नई शादी हुई थी, हम पहला साल गिरा था शादी का And you था know, there we went to the Bible college to preach. और वहां पर बाइबल कॉलेज में हम प्रचार करने गए थे In the Bible college we find the drug addicts admitted to study the Bible. और वहां पे बाइबल कॉलेज में हमें ड्रग एडिक्ट्स मिले थे जो बाइबल कॉलेज सीखने के लिए आए थे। You know, one fellow, he came to me. He's a very nice guy. He want to become a hero in the movies. और एक लड़का आया था जो वो हीरो बनना चाहता था पिक्चरों में। And he said, Pastor, कहने लगा पास्टर, I am a drug addict. कहने लगा पास्टर में नशीली दवाई Because लेता of था। my worst drug addict, they thought trying to put me in the Bible college. क्योंकि मैं बहुत नशीली दवाई लेता हूँ तो उन्होंने इस घर के लोगों ने सोचा कि मुझे वो बाइबल कॉलेज में दाखिला कर दिया। दुनिया घूम गए, बाद में यीशु मसीह के पास आ गए। पहला यीशु मसीह के पास, बाद में दुनिया घूमा। हेलो, but God is a loving God. लेकिन परमेश्वर एक प्रेमी ईश्वर है। और फिर वो प्याला हाथ में था और वो बात कर रहे थे वो आदमी When he के was साथ। talking, I forgot the cup and I drank. और वो बात कर रहा था तो भूल ही गए वो बात कर रहा है, इसलिए बातें बातों में वो पी लिया पास्टर ने। And I said to him, पास्टर ने से कहा, Son,
बेटा tomorrow is your deliverance. कल तेरा छुटकारा का दिन है, Tonight you pray. आज रात तू प्रार्थना करके आ। And next day in the evening we had a healing meeting. अगले दिन शाम को हमारी चंगाई की सभा हुई The थी वहाँ पर। power of the Holy Spirit came upon that room. यस, पवित्र आत्मा का सामर्थ वो पूरे कमरे को भर This दिया। boy, और ये he was लड़का, going and banging his head to the wall. वो लड़का जाकर अपने सिर को ऐसे दीवार पर I टकराने told my कर रहा friend था। Joy, Joy, what happened? See, पास्टर ने अपने दोस्त से कहा, जॉय जॉय जाकर देखो क्या हो रहा है उसके he साथ। was crying bitterly. He said to me, वो something इतना- left my body. वो इतना बिलक बिलक कर रो रहा था, कहने लगा मेरे शरीर से कुछ निकल गया। What the medical science, social service cannot do, the Holy Spirit will do the job for you. जो मेडिकल साइंस नहीं कर सकता है या सोशल सर्विस, वो पवित्र आत्मा करेगा तुम्हारे लिए। If you don't kick the habit today, अगर आज उस बुरी आदत को तुम लात नहीं if you मारोगे, don't turn to God for help today, आज यदि तुम प्रभु के पास नहीं मुड़ोगे सहायता के लिए, the habits will kick you to hell. वो बुरी आदतें तुम्हें नरक में फेंक देगी, That लात pornography मारेगी। will take you to hell. वो पोर्नोग्राफी तुम्हें नरक में ले जाएगी, That reels will take you to hell. वो रील्स Come. तुम्हें नरक में ले जाएगी, आ जाओ करके। You will become, you know, when the Holy Spirit is there, you become real. When you see the reel, you become reels. देखो पवित्र आत्मा जब तुम्हारे अंदर आता है तो तुम रियल यानी खरा बन जाते हो, लेकिन जब ये रील्स देखते तो You become real. ये जो डोंगी। रील ही बन जाओगे, डोंगी बन जाओ. डोंगी बन जाते हो। Real बनो. Life में reality दिखाओ. खरा What is व्यक्ति- reality? खरी- You love God. खरा Show that व्यक्ति you are बनो। away from sin. So that you are keeping your life clean before God. खरा व्यक्ति बनो, दिखाओ कि तुम्हारा जीवन साफ है परमेश्वर के सामने। Do subscribe to our channel and never miss an update from us.